हम अपने ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम अपने फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा हिस्सा नीचे की ओर रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए यहाँ पर मोटी सिलाई से अपने इस लाइनिंग को इस पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दोनों फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। जहाँ पर हमने डार्ट की मार्किंग की थी वहाँ पर भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कच्चा कर लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जब हम डालने से डार्ट लगाएं तो हमारे दोनों फैब्रिक एक साथ आएँ। अगर आप इस तरह से यहाँ पर कच्ची सिलाई नहीं लगाते तो नीचे वाले फैब्रिक के निकलने के चांसेस होते हैं और डार्ट में फिनिशिंग नहीं आती। तो इसलिए आप डार्ट लगाने से पहले इस तरह से यहाँ पर इन डार्ट की लाइनों पर भी कच्ची सिलाई लगा लीजिए। इसके बाद हम जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। इस तरह से हम अपने फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपनी डार्ट लगाएंगे। इस तरह से पकड़ते हुए जितनी चौड़ी हमने डार्ट का निशान लगाया है यहाँ पर डार्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम अपनी डार्ट लगाएंगे। साइड वाली डार्ट को 0.25 इंच जितनी लगाएंगे। इस तरह से हमने अपनी सारी डार्ट्स लगा ली हैं। सेंटर वाली डार्ट जितनी हमने मार्किंग की थी सेम वहीं से लगानी है। बाकी की ये जो 3 डार्ट है वो 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लगा लेंगे। तीनों डार्ट आप देख सकते हो 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से लगा लिए। प्लेट्स लगाने के बाद हमने जो प्लेट्स पर कच्चा किया था उसे इस तरह से निकाल देंगे। सभी कच्ची सिलाइयों को हम निकाल देंगे। अब हम अपने ब्लाउज में नीचे की साइड बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए जो हमारी बेल्ट का कॉर्नर वाला पार्ट है उसे इस तरह से अपने ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हमारा लाइनिंग वाला पार्ट, बीच में हमारा ब्लाउज और उसके बाद हमारी ऊपर वाले मेन फैब्रिक की बेल्ट। तो इस तरह से इन तीनों को रखते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। आपको इस कॉर्नर को थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखना है क्योंकि जब ये इस तरह से आकर पलटेगा तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से तीनों पार्ट्स को बिल्कुल एक साथ मिलाकर लगाएंगे तो जब ये पलटेगा तो आपका ये नीचे वाली बेल्ट का फैब्रिक ब्लाउज से पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसलिए आपको इस कॉर्नर को इस तरह से निकालते हुए अपनी बेल्ट को ब्लाउज के साथ अटैच करना है। ये देखिए ये इस तरह से फ्रंट और बैक से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर जो भी हमारा मार्जिन था वो अंदर की ओर चला जाएगा और इस तरह से ये आगे और पीछे से फिनिशिंग के साथ दिखेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक पक्की सिलाई भी लगा सकते हो। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर देंगे। अब हम अपने ब्लाउज में हुक और आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है इसमें हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए एक लाइनिंग की पट्टी और एक मेन फैब्रिक की पट्टी को लेंगे। इस तरह से एक साइड से दोनों पट्टियों को एक साथ मिलाकर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने मेन फैब्रिक को आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे इस तरह से अस्तर पर मोड़ते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर रखेंगे। तो इसके लिए ऊपर से जितना हमारा नेक रेडी होगा हम वहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 6 इंच का मेरा नेक रेडी है तो मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इस पर रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। 0.25 इंच का मार्जिन अंदर की ओर दबाएंगे जो कि हमने अपने ब्लाउज में रखा था। और इस वाली प्लेट को नीचे की साइड कर देंगे। इस तरह से 0.25 का मार्जिन लेते हुए हम अपनी स्टिच को लगा लेंगे। ये मार्जिन हमने स्टार्टिंग में कटिंग के टाइम एक्स्ट्रा रखा था, सेम वही मार्जिन हमें अंदर की ओर लेना है। इसके बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपना जो मार्जिन है उसे ब्लाउज की साइड करेंगे और इस पट्टी को इस मार्जिन के ऊपर रखते हुए
फ्रंट की साइड से यहाँ पर ब्लाउज़ पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमें जो सिलाई लगानी है वो इस पट्टी पर नहीं, ब्लाउज़ पर लगानी है। इस तरह से हमने अपनी आई पट्टी को अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लिया है। देखिए आगे और पीछे से कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब आपको जो आई बनानी है वो अपने ब्लाउज़ पर बनानी है, इस पट्टी पर नहीं, क्योंकि हमारा सारा मार्जिन ब्लाउज़ की साइड है, इसलिए हम ब्लाउज़ पर आई बनाएंगे। इस तरह से आई बनाने पर हमारा ब्लाउज़ कभी भी यहाँ से फटेगा नहीं तो हमारा ब्लाउज़ टाइट होने की वजह से इस पट्टी पर से निकल जाता है और यहाँ से सारी पट्टी छिप जाती है। लेकिन अगर हम अपनी आई को इस पट्टी पर ना बनाकर ब्लाउज़ पर बनाएंगे तो हमारी पट्टी सेफ रहेगी। ब्लाउज़ में बीच में से किसी भी तरह का गैप भी नहीं दिखेगा। अब हम अपने आई की पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए हम अपना राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे और ऊपर से 6 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी आई की पट्टी को इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखते हुए 0.25 का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को सीधा करेंगे और अपने मार्जिन को पट्टी वाली साइड रखते हुए ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अपनी पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। अब हम अपने दोनों पार्ट्स की प्लेट्स को चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल